एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 6 एक्सरसाइज 6.2 क्वेश्चन नंबर 9 चैप्टर नंबर 6 का ट्रायंगल का है। इसमें क्वेश्चन बोला है एबीसीडी एक समलंब चतुर्भुज है। समलंब चतुर्भुज का मतलब ट्रेपेजियम। इस समलंब चतुर्भुज की आकृति मैंने यहाँ बना दिया है। देखिए ए बी सी डी एक समलंब चतुर्भुज है। इसमें ए बी और डी सी समांतर होने चाहिए। ए बी और डी सी आपस में समांतर दिया हुआ है। तो जो चीज दिया हुआ है उसको हम लिखते चल रहे हैं। गिवन जो दिया है नोट कर लें। आपके पास जो चीज जिसके बारे में आप श्योर है, ए बी किसके समांतर है, डी सी के। ये समांतर पहले से ही दिया हुआ है। ए बी समांतर डी सी, ए बी पैरेलल है डी सी, ठीक है। तथा इसके विकर्ण डायगोनल परस्पर ओ पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं। डायगोनल कहां पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ओ पर। तो सिद्ध करें ए ओ अपान बी ओ इक्वल टू सी ओ अपान डी ओ। ये अपान ये इक्वल टू ये अपान ये लाना है। तो रेशियो का जब भी सवाल आए तो यहाँ पर हमें त्रिभुज के चैप्टर में थेल्स प्रमेय लगाने के लिए अपने आप को तैयार कर लेना चाहिए। रेशियो सिद्ध करना है तो यहाँ पक्का थेल्स प्रमेय लगेगा। अब थेल्स प्रमेय लगाने के लिए त्रिभुज के अंदर थेल्स प्रमेय अगर लगाना है तो एक भुजा के समांतर कोई रेखा होनी तभी थेल्स प्रमेय लगेगा। लेकिन यहाँ पर अगर कोई भी त्रिभुज आप लीजिए, जैसे ये त्रिभुज, इस त्रिभुज को अगर लिया जाए तो इस त्रिभुज में किसी भी भुजा के समांतर कोई रेखा है ही नहीं। अरे ये रेखा तो ऐसे गई है, डी ओ तिरछे गई, क्या ये किसी भुजा के समांतर है, नहीं है। तो यहाँ एक रचना करनी पड़ेगी। समझ में आया कि नहीं। तो यहाँ पर कंफर्म है, पहली बात रेशियो का सवाल है। रेशियो लाना है तो थेल्स प्रमेय लगाना पड़ेगा। थेल्स प्रमेय कब लगेगा, जब एक त्रिभुज के अंदर एक भुजा के कोई रेखा क्या हो। जबकि यहाँ कोई भी त्रिभुज, ये वाला त्रिभुज भी ले लीजिए, इसमें कोई भी एक भुजा के कोई अन्य भुजा अंदर समांतर नहीं है। तो यहाँ इसका मतलब रचना करना पड़ेगा। तो रचना हम करने जा रहे हैं, कंस्ट्रक्शन। यानी रचना क्या करेंगे बोलिए। बिंदु ओ से किसके समांतर, ए बी के समांतर एक रेखा हमने खींच दिया। चाहे इधर खींच सकते हैं आप, चाहे इधर खींच सकते हैं। बिंदु ओ से बी ए या ए बी के समांतर एक रेखा मैंने खींचा और ये रेखा जाके एडी को कहां पर कट करती है, एल पर। कहां पर कट कर रही है, एल पर। ये रचना हो। रचना में ये लिखना पड़ेगा एग्जाम में कि बिंदु कहां से, ओ से किसके समांतर रेखा खींचा गया, ए बी के समांतर खींची गई रेखा, ए बी के समांतर खींची गई रेखा। क्या खींचा हमने, नाम बताओ उस रेखा का, ओएल। रेखा क्या है, ओएल है। क्या है, ओएल। ये हमने खींच दिया, ठीक है। या ऐसे बोलेंगे, उसके समांतर खींची गई रेखा एडी रेखा को कहां पर कट करती है, रेखा एडी को कहां पर, एल पर काटती है। एल पर क्या करती है, काटती है। यहां तक समझ में आ गया सबको रचना। अब आगे चलिए आगे चलते हैं। अब प्रूफ करने जा रहे हैं सीधा। प्रूफ करने से पहले एक चीज ये बताओ, आपको जो दिया हुआ है और अभी अभी आपने क्या किया है, अभी अभी आपने ओएल रेखा किसके समांतर खींचा गया है ये भी बता दो। ओएल रेखा किसके समांतर खींचा है आपने, ओएल रेखा किसके समांतर है, ए बी की। तो ये अभी अभी आपने किया है, ये रचना के द्वारा ये इसके समांतर है। इसको प्रूफ नहीं करना, ये हो चुका है। अच्छा और क्या पता है, कौन बताएगा, ए बी किसके समांतर क्वेश्चन में दिया है,
ए बी पहले से ही किसके समांतर है? डीसी के। ए बी किसके समांतर है? डीसी के। अब इन दोनों को अगर आपस में मिला दो तो और कौन किसके समांतर हो जाएगा ये भी बताओ। ए बी ओ एल के समांतर तुमने बनाया, ए बी ओ एल के समांतर मैंने बनाया, या ओ एल किसके समांतर खींचा गया है? ए बी के, मैंने किया। और ए बी पहले से ही किसके समांतर है? डीसी के। ए बी ओ एल जो है ए बी के समांतर मैंने बनाया और डीसी पहले से ही ए बी के समांतर है, तो ये इसके समांतर, ये इसके समांतर, तो ये दोनों भी आपस में क्या हो जाएंगे? समांतर हो जाएंगे। सिंपल सी बात है, अगर ये इसके समांतर, ये इसके समांतर, तो ये दोनों भी आपस में क्या हो जाएंगे? यानी OL किसके समांतर हो जाएगा? DC के। यहां तक समझ में आया? चूंकि फिर से बताइए, OL किसके समांतर है? OL AB के। किसकी वजह से? रचना की वजह से। और DC किसके समांतर है? DC AB के। बाई क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो दोनों को अगर मिला दें तो ये सेम है, तो ये दोनों भी आपस में क्या हो जाएंगे? OL DC के क्या हो जाएगा? समांतर। ये चीज समझा चुका हूं। ये दोनों क्वेश्चन में समांतर है, ये इसके समांतर बाई कंस्ट्रक्शन, तो अब ये दोनों भी आपस में क्या हो जाएंगे? समांतर। यानी OL पैरेलल DC। ठीक है, OL DC के क्या हो गया? पैरेलल। अब हम थेस प्रमेय लगाएंगे। क्या जगह थेस प्रमेय लगाएंगे? जहां जहां त्रिभुज के अंदर एक रेखा किसी भुजा के क्या हो? समांतर, वहां वहां थेस प्रमेय लगाएंगे। चलिए थेस प्रमेय लगा रहे हैं। पहला त्रिभुज लेंगे थेस प्रमेय के लिए, ये वाला ACD। कौन सा त्रिभुज? बताइए त्रिभुज का नाम। पहला त्रिभुज हो गया BC और ये पॉइंट हो गया C। ABC पहला त्रिभुज है। और इसमें बताइए C से नीचे उतरने पर A की ओर यहाँ कौन सा बिंदु है? O। और यहाँ से एक डैश डैश ये भी कंस्ट्रक्शन है, आपने किया है। ये कहाँ कट कर रहा है? L पर। दिख गया यहाँ तक? समझ में आ गया? अब इसमें OL किसके समांतर है? OL DC के क्या है? तो यहाँ पर कौन सा प्रमेय लग जाएगा? इस त्रिभुज में नाम बताओ त्रिभुज का। ADC से। कौन से त्रिभुज से? त्रिभुज ADC से। बताइए OL किसके समांतर है? पता है हमें, चूंकि OL समांतर है DC के, अगर ये इसके समांतर है तो क्या हो जाएगा? टुकड़ा अपन टुकड़ा, एक साइड का इक्वल टू दूसरे साइड का टुकड़ा अपन टुकड़ा। इधर का टुकड़ा AL अपन LD इक्वल हो जाएगा AO अपन OC। AL अपन LD इक्वल हो जाएगा, बोलो किसके? AO अपन OC। इक्वेशन नंबर क्या हो गया? ये 1। अब एक दूसरा ट्रायंगल लेंगे, एक और ट्रायंगल लेंगे जिसमें एक रेखा भुजा के क्या हो? समांतर। ढूंढो वो ट्रायंगल। एक और ट्रायंगल लेंगे। कौन सा ट्रायंगल लिया जाए बताइए? ये रेखा इसके समांतर हो गया कि नहीं? ले चुके ना ये। अब ये रेखा और किसके समांतर है? इसके भी तो है। तो कौन सा ट्रायंगल बनेगा? ये रेखा और ये। नाम बताओ उस ट्रायंगल का। DAB। नहीं समझ में आया तो त्रिभुज का नाम बताइए। त्रिभुज किससे? DAB से। उसको अलग से बना दे रहा हूं, कहिए तो आपके लिए। देखिए नाम है त्रिभुज का DAB, और इस त्रिभुज में D से B वाली लाइन पर कौन सा बिंदु है? O। और O से एक रेखा कौन सी खींची गई है? AB के समांतर। नाम बताइए इसका। OL। अब बताओ इस त्रिभुज में गौर से देखो, त्रिभुज DAB में OL रेखा किसके समांतर है? AB के। OL रेखा चूंकि किसके समांतर है? नहीं समांतर है OL AB के समांतर नहीं है ना? दिया है क्वेश्चन में, सब कुछ आपके पास डाटा पता है। OL रेखा AB के समांतर है, ये क्वेश्चन में दिया नहीं, ये रचना से है। ठीक है, आगे चलते हैं। तो ये टुकड़ा अपन ये टुकड़ा, यानी DL अपन LA,
DL अपान क्या, LA विल बी इक्वल टू BO अपान OB। BO अपान क्या हो गया, BO अपान OB। इक्वेशन नंबर ये क्या हो गया 2। या एक काम कीजिए, इसको अभी 2 मत मानिए, थोड़ा अरेंज कर लीजिए इसको। अरेंज का मतलब AL यहाँ है तो यहाँ LA को भी क्या बना लीजिए AL, LA की जगह पे क्या कर लीजिए AL। नहीं कर सकते, अच्छा यहाँ LD है तो यहाँ भी DL को LD लिख सकते हैं, DL को क्या लिख सकते हैं LD। अब ये इक्वेशन नंबर क्या हो गई 2। चलो अब दोनों इक्वेशन से बाई 1 एंड 2, बायां बायां साइड क्या है बराबर, नहीं बराबर, अभी इसको रिवर्स करना पड़ेगा, नहीं बराबर सॉरी, फिर वही चीज हम लोग कर रहे हैं, ध्यान से देखिए, इसको पहले रिवर्स कर लीजिए, तब बराबर होगा। लेफ्ट साइड अभी कहाँ बराबर, अभी AL नीचे है इसमें और इसमें AL कहाँ है ऊपर, तो पहले इसको पलट लीजिए। इसको पलटने पे क्या हो जाएगा, AL ऊपर चला जाएगा और नीचे कौन आ जाएगा LD। अगर इसको आपने रिवर्स किया तो इस वाली साइड को भी क्या करना पड़ेगा, रिवर्स करो, इसको ऊपर ले जाओ, OB ऊपर चला जाएगा और नीचे कौन आ जाएगा DO। अब ये इक्वेशन नंबर क्या हो गया 3। अब इक्वेशन नंबर 1 और 3 को अब ध्यान दीजिए, ऊपर AL नीचे LD, दोनों सेम हो गए कि नहीं, एक साइड लेफ्ट सेम 1 और 3 से। इक्वेशन नंबर 1 व इक्वेशन नंबर किससे 3 से कंपेयर कीजिए, लेफ्ट सेम तो राइट सेम कर देंगे। राइट साइड इसका बोलिए क्या है AO अपान OC और इक्वल हो जाएगा OB अपान DO। अब जो लाना है क्या आ चुका है, अभी नहीं आया, AO के नीचे BO लाना है, तो कोई बात नहीं, OB को वहां से यहाँ लाओ और OC को यहाँ से यहाँ ले जाओ, केवल स्थान ट्रांसफर कर दो। AO अपान OB की जगह पे आप BO भी लिख सकते हो, OB की जगह पे क्या लिख सकते हो BO इक्वल टू OC ऊपर जाएगा तो OC की जगह पे CO लिख दो, क्या दिक्कत है, अपान DO। इति सिद्धम, यही प्रूव करना था, हेंस प्रूव। चलिए चलो भाई कॉपी करो।